हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ने जा रहे हैं। इससे यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस आते ही आते हैं और प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा एक बार, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा आज इसके बारे में देख लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसके अंदर किस किस चीज को प्रोटेक्ट करने का प्रोविजंस आए। तो उसमें सिर्फ प्लांट्स या एनिमल की बात नहीं की गई, वहां बर्ड्स और इंसेक्ट्स की भी बात की गई। जितनी मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, फर्दर जब इसमें अमेंडमेंट हुए 85, 89 में एंड 1991 में, तो एक एक चीज करके इसमें जैसे जैसे लगता गया कि इनकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है, उन्हें ऐड किया गया है। अभी 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रिसेंट अमेंडमेंट हुआ 2022 का, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं उस अमेंडमेंट में क्या हुआ है। उससे पहले इसका बेसिक देखते हैं। तो जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स को रखा गया था, और जो प्लांट्स था ये 1991 के अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, इसमें क्या क्या बात की गई थी, इनमें सिर्फ बात इनके प्रोटेक्शन की नहीं थी, प्लस इनके हैबिटेट की प्रोटेक्शन की भी की गई थी। उसको कैसे प्रोटेक्ट करना था, वहां के लिए प्रोविजन आया कि कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। एक ये पॉइंट था कि जो ग्रेजिंग है वो कंट्रोल मैनर में की जाए। फिर नेक्स्ट इसमें और क्या चीजें बैन हुई, तो हंटिंग, पोचिंग और इलीगल ट्रेड को बैन कर दिया गया। यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसके हंटिंग राइट्स को बैन नहीं किया गया, तो वो थे अंडमान निकोबार के ट्राइबल ग्रुप्स जो थे, उनको उनको उनके हंटिंग राइट्स को बैन नहीं किया गया, उनको यहाँ पर सेफगार्ड दिया गया। तो जो अंडमान निकोबार की ट्राइब्स हैं, ग्रेट अंडमान, ग्रेट निकोबारीज, सेंटलीज, सोमपीन, जारवाज एंड ओंग्स, तो इनमें से जो ग्रेट, ये जो 6 ट्राइब्स दी हुई हैं, इनको सबको प्रोटेक्शन मिली हंटिंग हंटिंग की। ठीक है, तो जो ग्रेट निकोबारीज है इनमें से, उसको छोड़कर जो ये बाकी जितनी भी ट्राइब्स हैं, वो आपकी पीवीटीजीज के अंदर आती हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर। सिर्फ इस वाली ट्राइब को छोड़कर, ग्रेट निकोबारीज को छोड़कर, बाकी जितनी ट्राइब्स हैं वो पीवीटीजीज के अंदर आती हैं। तो आज अभी टोटल जो अभी तक कितनी पीवीटीजीज हैं, तो 75 पीवीटीजीज हैं। और पीवीटीजी ये कॉन्सेप्ट जो था कि ये ट्राइबल ग्रुप जो बने कि इनका अलग प्रोटेक्शन इनको दिया जाएगा, ये किस कमिटी की रिकमेंडेशन से आया था, तो ये देबर कमिटी बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन से ये चीज आई थी। ठीक है, पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट। तो अभी टोटल कितनी है, 75। और कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा पीवीटीजीज हैं, तो वो है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें क्या करना है, पीवीटीजीज पढ़ रहे हैं तो अब पीवीटीजीज क्या क्राइटेरिया है कि उन क्या क्राइटेरिया है कि ट्राइब्स को पीवीटीजी के ग्रुप में इंक्लूड कर दिया जाए। तो यहाँ 4 क्राइटेरिया दिया गया जो देवर कमेटी ने दिया कि अगर इस में ट्राइब्स आती हैं तो उनको पीवीटीजीज में इंक्लूड किया जाए। तो क्या था, वेरी लेस पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो हो उनका बहुत कम हो, इवन जीरो हो या निगेटिव भी हो सकता है। दूसरा कि एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी, जो लिटरेसी होगी उनकी वो बहुत कम होगी, और प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी, मतलब हंटिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो थी इस वो यूज करते हों, और जो है हंटिंग गैदरिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज ये करते हो। तो ये जो ट्राइब्स होंगी इनको पीवीटीजीज के अंदर रखा जाएगा। तो इतना इसी से रिलेट करके हमने क्या पढ़ लिया कि पीवीटीजीज के अंदर कौन कौन सी ट्राइब्स आएंगी, कितनी है, कहाँ पे सबसे ज्यादा है, किस कम्युनिटी से आया,
इन 5 ग्रुप्स जो 6 ट्राइब्स दी हुई हैं, इसमें ग्रेट निकोबारीज़ जो है, ये सब पीवीटीजी नहीं है, बाकी जितनी भी ट्राइब्स हैं वो सब पीवीटीजीज़ के अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, अब हमें बेसिक देखना है, मतलब जो नया अमेंडमेंट हुआ है, वो क्या था? तो 1972 का जो 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ, उसका बेसिक रीज़न था, मतलब प्राइमरी रीज़न क्या था, उसका अमेंडमेंट लाया क्यों गया? वो प्राइमरी रीज़न था साइट्स। जो साइट्स है, ये एक प्राइमरी रीज़न बना 2022 के अमेंडमेंट का। अब यहाँ पे 1972 का जो एक्ट था, उसमें 6 ग्रुप्स में जो थी प्रोटेक्शन दी गई थी। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। शेड्यूल फर्स्ट में जो भी एनिमल्स, प्लांट्स जो भी थे, उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन थी। फिर शेड्यूल 2 में सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन थी। 3 में बिग गेम स्पीशीज़ थी। 4 में स्मॉल गेम स्पीशीज़ थी। 5th में वर्मिन्स थे और 6th में आपके प्लांट्स थे। तो जैसे-जैसे नीचे आते गए, वहाँ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है, वो थोड़ा-थोड़ा कम होता गया। अब ये वर्मिन्स क्या हैं? इनको समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी नेक्स्ट जो 2022 का अमेंडमेंट हुआ, वहाँ इनको खत्म ही कर दिया गया। तो इस वजह से ज़रूरी है कि वर्मिन समझ लें क्या हैं। तो वर्मिन वो स्पीशीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को सिग्निफिकेंट डैमेज करती हैं, या फिर सिस्टम फंक्शनिंग को में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, या फिर वो कैरियर ऑफ डिसीजेज होती हैं। ठीक है? तो अब जो 2022 का अमेंडमेंट हुआ, उसमें 4 शेड्यूल्स में रखा गया। शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन, शेड्यूल 2 में लेसर प्रोटेक्शन, 3rd में प्रोटेक्टेड प्लांट्स और 4th में साइट्स में जो स्पीशीज थी, उनको रखा गया। हाईएस्ट प्रोटेक्शन में फर्स्ट और सेकंड जो थे, उनको मर्ज कर दिया गया, फर्स्ट सेकंड में रख दिया गया। सेकंड में थर्ड और फोर्थ को रख दिया गया, और फोर्थ में प्रोटेक्टेड प्लांट्स को रख दिया गया, प्लांट्स को, और फोर्थ में साइट्स को रख दिया गया। और जो ये थी, इनको जो है एलिमिनेट कर दिया गया इस एक्ट से। ठीक है? अब जब ये एक्ट आया, तो यहाँ पर एक डिबेट शुरू हुई। जब ये मतलब 2022 का आया, तो उसमें डिबेट ये थी कि जो वाइल्ड बोर्स और नील गाय थे अर्लियर एक्ट में, वो शेड्यूल 4 में थे, और वो जो है शेड्यूल 5 के अंदर वर्मिन्स में भी आते थे। अंडरस्टैंड? मतलब कि जो वाइल्ड बोर्स और नील गाय थी, वो पहले जो 72 का एक्ट था, उसमें शेड्यूल 4 में थे, और वर्मिन्स के अंदर शेड्यूल 5th में भी रखे गए थे। बट जो नया एक्ट हुआ, जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें इन दोनों को ही शेड्यूल 1 में रख दिया गया, और लिमिटेड कलिंग भी प्रोहिबिट कर दी गई। ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है? सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस। क्या चेंज हुए आपके 72 से 22 अमेंडमेंट में? वर्मिन्स जो थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। 1972 में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की कोई बात नहीं की गई थी। 2022 में क्या किया गया कि इनको जो था, अब इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की बात की गई, और इनको रेगुलेट कौन करेगा? तो वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात की गई। कंजर्वेशन रिजर्व्स 72 तक स्टेट का राइट था कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाने का, और फिर 22 में अब राइट एक्सपेंड हो गए, सेंटर तक चले गए, सेंटर प्लस स्टेट कर सकता था। फोर्थ, कैप्टिव एनिमल। तो ये एक डिबेटेबल पॉइंट था 2022 के अमेंडमेंट का, कि जो कैप्टिव एलिमेंट थे, एनिमल्स थे, मतलब ये वो जिनसे रिलीजन को जोड़ दिया जाता है, उनकी प्रोटेक्शन, जैसे एलिफेंट्स को। तो अब ये क्या हो गया था, जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, वेरीफाइड सर्टिफिकेट होगा, और ट्रेड का भी राइट होगा, तो वो इनको अब सेल कर सकते थे। 1972 में ये एस्पेक्ट नहीं था। अब 5th जो प्रोविजन है, वो क्या था? नेशनल पार्क्स को मोर प्रोटेक्शन दी हुई थी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज थी। इस प्रोविजन से क्या हुआ कि नेशनल पार्क तो प्रोटेक्टेड थे ही, उनकी प्रोटेक्शन थी ही, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हुआ, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ला दिए गए, मतलब रूल जो हो गए और स्ट्रिक्टर हो गए। इसमें जो था, ग्रेजिंग राइट्स को रेगुलेट कर दिया गया था।
अब 6 क्या है, ग्राम सभा के पास अब पावर आ गई थी, डिसीजन मेकिंग पावर आ गई थी। ये अभी हमने एनसीईआरटी 10th के एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर पढ़ा था। उसमें यही बात कही गई थी कि जो सिटीजन्स हैं या जो लोकल पॉपुलेशन है, उनके पास नेचर को रिज़र्व करने का या कंज़र्व करने का वो वॉलंटरीली कर रहे थे। कल्चर से अगर किसी चीज़ को जोड़ दी गई है, तो उसको वॉलंटरीली वो कर रहे थे, पर उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। अब यहाँ पर ग्राम सभा के पास डिसीजन मेकिंग पावर आ गई। और 7th क्या है कि कंपनसेशन का जो प्रोविजन थे, उसको रिमूव कर दिया गया। मतलब कि पहले क्या होता था कि किसी के पास कैप्टिव एनिमल है, तो वो जाएगा वॉलंटरीली उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देगा और वो जो है, वो उनको कुछ कंपनसेशन देंगे, कुछ मनी जो है वो देंगे। पर यहाँ से क्या हुआ कि वो कंपनसेशन का प्रोविज़न खत्म कर दिया। अभी अगर आप लाके कोई एनिमल देते हो, तो भी आपको उस पे कोई भी कंपनसेशन या कोई भी प्राइज़ मनी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, ये 7 जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए 2022 के एक्ट में, वो ये हैं। अब 1972 के एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन-कौन से हैं? तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, सैक्रेड ग्रूव्स और टाइगर रिजर्व्स। जो सैक्रेड ग्रूव्स और जो टाइगर रिजर्व्स हैं, ये इनके अंदर क्या प्रोटेक्टेड एरिया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ये जितने हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं? तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड नेक्स्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कौन कौन सी हैं? तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये 4 स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, सैक्रेड ग्रूव्स एंड टाइगर रिजर्व। ये इनके जो अंदर है क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं कि वर्मिन्स को एलिमिनेट कर दिया गया, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे, यहाँ पे लाया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी पावर दे दी गई। थर्ड, कंजर्वेशन रिजर्व जो थे 1972 में स्टेट का मेन वो थे, अब सेंटर भी बना सकती है। कैप्टिव एनिमल पे आया कि अगर किसी के पास ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट हैं तो वो उसको सेल कर सकते हैं। फिर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की प्रोटेक्शन, मतलब जो वो थी, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बना दिए गए और ग्राम सभा के पास जो है डिसीजन मेकिंग पावर दी गई और कंपनसेशन का प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया। फिर पहले जो थे वो 6 शेड्यूल्स में थे, अब जो 2022 का हुआ उसमें 4 शेड्यूल कर दिया गया, वर्मिन एलिमिनेट कर दिए गए और 4th शेड्यूल में साइट में जो स्पीशीज आती हैं उन्हें रख दिया गया। नेक्स्ट, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा पीवीटीजीज के बारे में देख लिया। इसी के साथ आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे वो हो गए और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।